दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे में। और मैं हूं आपके साथ अनिल और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। और अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। और इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो शिक्षार्थी हैं उनके सवाल यहाँ पर लेकर आते हैं और उन सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट्स से शिक्षार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से रितंभरा नैनवाल, स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे शिक्षार्थियों के कई तरह की क्वेरीज होती हैं, तो उन क्वेरीज को कैसे उनके जवाब उन तक पहुंचाए जाने हैं, इसको लेकर के ये कार्यक्रम है। तो अगर हम सवाल शामिल करें तो सवाल है डॉक्टर प्रियांक मोहन का। डॉक्टर प्रियांक मोहन वशिष्ठ हूँ। मैं उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सोशल मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, यानी कि एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ लोक प्रशासन से। मेरा सवाल है कि जैसे जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अभी देखें प्रदेश में, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ किस तरीके के सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हम अलग अलग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, अलग अलग हम सिद्धांतों की बात करते हैं। तो अगर हम उत्तराखंड स्टेट के परिप्रेक्ष्य में या इसके एस्पेक्ट में बात करें तो क्या लगता है आपको, इसके किन पहलुओं में सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज के बारे में अगर हम बात करें तो? धन्यवाद प्रियांक जी, आपने एक अत्यंत समसामयिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल उत्तराखंड के प्रशासन से संबंधित नहीं है, बल्कि आधुनिक लोक प्रशासन की उस सोच से जुड़ा हुआ है जिसमें प्रशासन का उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल एक सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याओं की सूची तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आलोक में यह समझना होगा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए कैसी प्रशासनिक व्यवस्था उपयुक्त होगी। सबसे पहले हम यह समझना होगा कि उत्तराखंड एक सामान्य राज्य नहीं है। इसकी लगभग 2/3 आबादी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ी हुई है। यहाँ भौगोलिक विषमता, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, पलायन, सीमित संसाधन तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जैसी विशिष्ट चुनौतियां हैं। इसीलिए जो प्रशासनिक मॉडल मैदानी राज्यों में प्रभावी हो सकता है, वह आवश्यक नहीं कि उत्तराखंड में भी समान रूप से सफल हो। यही बात लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान FW रिक्स के पारिस्थितिकी उपागम इकोलॉजिकल अप्रोच का मूल संदेश है। रिक्स के अनुसार कोई भी प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश में अलग अलग होकर प्रभावी नहीं हो सकता है। इसीलिए उत्तराखंड को एक माउंटेन स्पेसिफिक गवर्नेंस मॉडल अर्थात पर्वतीय पारिस्थितिकी के अनुरूप प्रशासनिक मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। यदि प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो सबसे पहले क्षेत्र, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को अधिक सक्षम एवं लचीला बनाना है। वर्तमान समय में जिलाधिकारी के पास अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, परंतु पर्वतीय जिलों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्णय प्रक्रिया और सेवा वितरण में विलम्ब होता है। इसलिए जिला प्रशासन को अधिक तकनीकी सक्षम, विकेंद्रीकृत और परिणामोन्मुख बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, एकीकृत नियंत्रण कक्ष तथा सभी विभागों के बीच रियल टाइम समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं उपलब्ध हो सके। इससे प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व दोनों में वृद्धि होगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुधार आपदा प्रशासन, डिजास्टर गवर्नेंस के क्षेत्र में आवश्यक है। उत्तराखंड भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, हिमनद झील विस्फोट, बाढ़ तथा वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। इसलिए यहाँ पारंपरिक राहत आधारित प्रशासन प्राप्त नहीं है। आधुनिक प्रशासन का लक्ष्य रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रत्येक जिले में आधुनिक तकनीकी आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली, ड्रोन निगरानी, भूस्थानिक सूचना प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण तथा विभिन्न विभागों के बीच एकीकृत आपदा प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। आपदा के समय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, SDRF
और जिला प्रशासन के बीच त्वरित समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। यह हेनरी फ्योल के समन्वय तथा आदेश की एकता के सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग भी है। तीसरा महत्वपूर्ण सुधार मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों, शिक्षकों, अभियंताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता आज भी एक बड़ी चुनौती है। इसका समाधान केवल नई नियुक्तियां करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों को प्रेरित करना भी है। एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी केवल वेतन से प्रेरित नहीं होते, बल्कि सम्मान, सहयोग, प्रशिक्षण और कार्य के अनुकूल वातावरण में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण आवास, डिजिटल कार्य सुविधाएं, नियमित प्रशिक्षण तथा पारदर्शी स्थानांतरण नीति विकसित की जानी चाहिए। साथ में हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत अनुसार प्रेरक तत्वों में भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र डिजिटल सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस है। उत्तराखंड में अनेक गांव आज भी दुर्गम हैं। इसीलिए ई ऑफिस, ऑनलाइन सेवा वितरण, डिजिटल भूमि अभिलेख, टेलीमेडिसिन, डिजिटल शिक्षा, मोबाइल प्रशासन, ड्रोन आधारित निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। डिजिटल शासन केवल तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाने का भी माध्यम है। पांचवा महत्वपूर्ण सुधार विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी के क्षेत्र में आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रशासन तभी सफल होता है जब निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों, वन पंचायतों, नगर निकायों तथा स्थानीय समुदायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाने चाहिए। विशेष रूप से जल संरक्षण, वन प्रबंधन, पर्यटन विकास तथा ग्राम विकास योजनाओं में स्थानीय जनता की सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। आधुनिक लोक प्रशासन का न्यू पब्लिक सर्विस दृष्टिकोण भी यही कहता है कि नागरिक केवल सेवाओं के उपभोक्ता नहीं, बल्कि शासन के सक्रिय सहभागी हैं। छठा और महत्वपूर्ण सुधार पलायन और ग्रामीण प्रशासन से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की सबसे गंभीर समस्याओं में एक निरंतर हो रहा पलायन। यदि प्रशासन केवल कानून व्यवस्था तक सीमित रहेगा तो यह समस्या समाप्त नहीं होगी। प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंटरनेट, सड़क, उद्यमिता, स्थानीय कृषि, बागवानी, होम स्टे, पर्यटन तथा स्थानीय रोजगार के अवसरों को एकीकृत रूप से विकसित करना होगा। इससे प्रशासन केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि विकास का प्रेरक भी बनेगा। सातवां महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमा क्षेत्र प्रशासन, बॉर्डर गवर्नेंस है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती गांव केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सीमा क्षेत्रों में प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय समुदायों के बीच बेहतर समन्वय विकसित किया जाना चाहिए। सड़क, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा। और आज सीमांत गांव अंतिम नहीं, बल्कि प्रथम गांव है जैसी सोच प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है। आठवां महत्वपूर्ण सुधार पर्यावरणीय एवं जलवायु प्रशासन, एनवायरमेंटल गवर्नेंस के क्षेत्र में आवश्यक है। उत्तराखंड हिमालयी पारिस्थितिकी का अत्यंत संवेदनशील भाग है। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रत्येक बड़ी परियोजना में कैरिंग कैपेसिटी, पर्यावरण प्रभाव आकलन, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भविष्य का प्रशासन केवल आर्थिक विकास पर नहीं, बल्कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित होना चाहिए। यदि आधुनिक लोक प्रशासन की दृष्टिकोण से देखें तो डेविड ओसबर्न तथा टेड गैबलर द्वारा प्रतिपादित न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हमें बताता है कि प्रशासन का मूल्यांकन केवल प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि परिणामों से होना चाहिए। इसीलिए उत्तराखंड में प्रत्येक विभाग के लिए स्पष्ट प्रदर्शन संकेतक, सामाजिक लोक परीक्षा, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, सेवा गारंटी तथा परिणाम आधारित मूल्यांकन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इससे प्रशासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड को केवल प्रशासनिक सुधारों की नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। पारंपरिक
केंद्रीकृत और प्रतिक्रियात्मक प्रशासन से आगे बढ़कर राज्य को एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की ओर बढ़ना होगा जो पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो, तकनीकी सक्षम हो, नागरिक केंद्रित हो, आपदा प्रतिरोधी हो तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। यदि रिक्स के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, फ्योल के समन्वयक सिद्धांत, एल्टन मेयो के मानवीय दृष्टिकोण, सुशासन के सिद्धांतों तथा डिजिटल शासन के आधुनिक अवधारणाओं को उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो राज्य न केवल प्रशासनिक दक्षता में अग्रणी बन सकता है बल्कि हिमालय क्षेत्रों के लिए एक आदर्श अडेप्टिव हिमालयन गवर्नेंस मॉडल भी प्रस्तुत कर सकता है। यही भविष्य के उत्तराखंड की प्रशासनिक दिशा और दीर्घकालिक विकास का सबसे सशक्त आधार होगा। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर प्रियांक मोहन वशिष्ठ जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और रितंबरा नैनवल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का इतनी खूबसूरती के साथ जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है आज का। और चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोई भी अपने सवाल हों तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल अपनी आवाज़ के साथ, अपने नाम के साथ आप भेज सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7300689102। ये नंबर फिर से दोहरा दूं, 7300689102। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त अनिल को भी दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।